आपने विवान को देखा है क्या कहीं? बाहर खेल रहा होगा। तो उस पर ध्यान दिया करो ना। ये देखो टीवी पर कैसी न्यूज आ रही है। कल मुंबई के डीबीएस पब्लिक स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम के दौरान एक अजीब सी घटना हुई। परीक्षा शुरू होने के ठीक 10 मिनट बाद ही सभी बच्चों ने नकल करना शुरू कर दिया। दूसरी घटना दिल्ली के धनपत राय स्टेडियम की है, जहां इंटर स्कूल क्रिकेट मैच के चलते सभी बच्चों ने पूरे स्टेडियम में तोड़फोड़ मचा दी। मनोवैज्ञानिकों, अभिभावकों और शिक्षकों किसी के भी पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि अचानक हमारे देश के बच्चे इतने बदतमीज, गुस्सैल और विद्रोही क्यों हो गए हैं। पापा जी, हमारी खुशी भी कुछ ऐसी ही हरकतें कर रही है। अब मुझे तो टेंशन हो रही है क्योंकि विवान भी कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो बहू, यहीं कहीं खेल रहा होगा विवान। तो बोलो विवान, अब तुम किसकी तरफ हो? बालवीर की सिखाई हुई अच्छाई की सीख बुरी है या फिर तिमनासा का बताया हुआ बुराई का रास्ता अच्छा है? जिस रास्ते में मौज और मस्ती ना हो और सिर्फ अच्छा ही और सच्चाई हो, उस रास्ते में चलने का क्या फायदा। मैं सिर्फ नए प्रिंसिपल की बताई हुई नई राह पर ही चलूंगा। शाबाश। अब आगे का क्या मंसूबा है? इधर भैरानी ने विवान को सबक सिखा और उधर बालवीर हमें सबक सिखाने का लोग पहुंच गया। उधर देखिए, धूम्रकेतु गायब हो गया है, कलोरा यंत्र टूट गया है। अब धीरे धीरे हम सबकी भी हड्डियां टूटने लगेगी। समझ नहीं गए लोग, कालू को नहीं कहेंगे। धूमकेतु और कलोरा यंत्र बालवीर के आने से गायब नहीं हो रहा, सिर्फ तुम गायब कर रही हो। पर क्यों तिमनासा? वो इसलिए भैमार क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बालवीर या वो परियां मेरे इस यंत्र को देखें। रानी, नन्ही उंगली की कसम, लेकिन हम कैसे खोजेंगे इस यंत्र को? तुम लोगों को मैं दिव्य दृष्टि दूंगी, उससे जब तुम्हारा मन करे तुम उस यंत्र को देख पाओगे। और अब वक्त है अगली चाल चलने का। ये लो, लगता है विवान ने क्रिकेट की गेंद से फिर से खिड़की के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। पहली बार ये आवाज सुनकर मुझे राहत महसूस हो रही है। विवान, विवान, बेटा तू कब आया? ये क्या है खुशी? इस घर में विवान के अलावा भी कोई और रहता है। जब देखो विवान 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 की भी रट लगा के रखते हो। तू गलत समझ रही है खुशी। मैंने विवान का नाम इसलिए लिया था क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तूने देखा है उसे? आपका प्यार बेटा है, आपको पता होगा। लेकिन बेटा तुम ये प्लेट क्यों तोड़ रही हो? क्योंकि मेरा मन कर रहा है। तुम्हारा मन करेगा तो किसी का सर भी फोड़ दोगी क्या? हाँ, फोड़ दूंगी। पापा जी, जिस काम के लिए बोलो ये उसका उल्टा ही कर रही है। बोलो नहीं, सुनो। तुम्हारा मन कर रहा है ना प्लेट तोड़ने का? तोड़ो प्लेट। तोड़ना। अंदर और भी रखी है, तू तोड़ती जा, मैं देती जाऊंगी। मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ। क्या आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। ये तो बहुत अच्छी तरकीब निकाली बहू तुमने। पापा जी, मैं बाहर कामनी, पद्मिनी और दिवाली को भी ये बता कर आती हूँ। वो लोग भी अपने बच्चों की बदतमीजी से बहुत परेशान हैं। बाहर पूछ भी लूंगी कि विवान को देखा है कि नहीं उन्होंने। परियों, हमें जल्द से जल्द धूम्रकेतु को ढूंढना होगा। पानी परी, भाई परी, आप दोनों देखिए कि धूम्रकेतु कहाँ है। तब तक मैं विवान को ढूंढता हूँ। पता लगाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ।
चिंता जताने का नाटक मत करो मस्ती भरी। बहुत झेल लिए मैंने तुम लोगों के रूल्स कि सिद्धा पुरुष बनो, घर पे रहो, ये करो वो मत करो। अरे इतना रोक टोक दे मेरी मम्मी भी नहीं करती। अब से विवान वही करेगा जो उसकी मर्जी होगी। बालवीर, बालवीर, लगता है हमने आने में देर कर दी। बाकी बच्चों की तरह तिमनासा ने विवान को भी भटका दिया। हमें इसे जल्दी से यहाँ से ले जाना होगा। मुझे छू सकोगे तभी मुझे यहाँ से ले जाओगे ना। वाह, क्या बात है भैरानी, चेला अपने ही गुरु की मिट्टी पलित कर रहे। ओ भैराजा, ओ भैराजा, कुछ सीखिए इनसे, क्योंकि आप जब चाल चलते हैं तो आपके मुंह पे ही कीचड़ लग जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, खाने वाले बोलते। इसका मतलब ये कि परियां धूमकेतु और कालोरा यंत्र को ढूंढती रह जाएगी और बालवीर अपने शागिर्द विवान को पकड़ते रह जाएगा और तुम तिमनासा अपनी योजना का अगला कदम चलाओगी। योजना का अगला कदम? भैरानी, नन्ही इमली की कसम, क्या है आपकी योजना का वो अगला कदम? अगला कदम है बाकी के बच्चों को पृथ्वी से काललोक लाना और उन सबको कलोरा यंत्र से कालवीर बना देना, है ना तिमनासा? तभी तो तुम्हें कहती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि तुम मेरे दिल की बातें बिना बोले ही पहचान जाते हो, समझ जाते हो। अब पृथ्वी का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों करोड़ों कालवीर होंगे। 8,500 8,500 चिंटी, सोच हम इतने पैसों का क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनसे मन भर के चॉकलेट खाएंगे और फिर मेरे लिए एक नई फ्रॉक खरीदेंगे। इन पैसों से कपड़े और आइसक्रीम अब मैं खरीदूंगा। हाँ चिंटी, लो मैं एक बार गिनूं। हाँ गिन ले। अरे चिंटी, पैसे तुम दोनों ने चुराए, लेकिन ड्रेस सिर्फ चिंटी की ही क्यों आ रही है? चिंटू का भी हाथ है इन पैसों पर। हाँ 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 चिंटी, मैं सबसे पहले अपने जीन्स और जूते लूंगा, उसके बाद अगर पैसे बचेंगे तेरी फ्रॉक ले लेंगे। अगर पैसे नहीं बचे भैया तो तुझे मिलेगी लॉलीपॉप। आपको तो ठेंगा भी नहीं मिलेगा। चिंटी मेरे पैसे वापस कर दे। नहीं करूंगी। चिंटी पैसे वापस कर दे। नहीं करूंगी। दे दे, मेरे जीन्स और जूते आएंगे, नहीं तो कुछ ही नहीं आएगा। टाइम्स अप। अगर तुम दोनों की वजह से नोट फट गए तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करो, मुझे पैसे दो और झगड़ा कर ये डिसाइड कर लो कि किसकी ड्रेस ली जाएगी। ये ले। अशुगोपू, पैसे चोरी करके भाग रहा है तू? तुझे क्या यही सिखाया मैंने? बोल। चोरी के पैसे चुराने में क्या बुराई है मम्मी? और वैसे भी मैं आपके कहने पर ये वापस नहीं देने वाला। जोगोपू, बहस नहीं, जा जाके पैसे वापस कर दे। अरे नहीं करूंगा ना। मैं जीन्स लूंगा। छोड़ो, सगे भाई बहन होके एक दूसरे का सर फोड़ दोगे क्या? हमारा सर आपको क्या? पैसे वापस नहीं करेगा ना? तो ठीक छे, मत कर। जा जाके पैसे लेके भाग जा, जा। सही बोला तुमने चिंटी बेटा, तुम्हारा सर हमें क्या। एक मिनट, हाँ, ये लो, फोड़ो एक दूसरे का सर, फोड़ो। आपके बोलने से मैं क्यों भागूं? नहीं भागना है तो ठीक छे ने, मत भाग। लेकिन ये पैसे कामिनी जी को बिल्कुल भी वापस मत करना, ठीक है? जब एक दूसरे का सर फोड़ लो ना,
तो हमारा भी सर फोड़ देना, ठीक है? नहीं, हम आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। नहीं हम सर फोड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे। चलो चिंटी। आंटी, मम्मी नहीं चाहती कि मैं आपको ये पैसे वापस करूं। अच्छा, लेकिन मुझे मम्मी की बात नहीं मानी। ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है। बात नहीं माननी मम्मी की। अरे वाह वाह करुणा जी, आपका आइडिया तो एकदम सॉलिड निकला हो। हाँ करुणा जी, अब हमको लगता है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर जरूर आ जाएंगे। भगवान ही जाने कामिनी जी, ये आइडिया कब तक काम करेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों पर कोई बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। कालपरी, नन्ही जुन्नी कसम, कौन सा यंत्र है ये? इस यंत्र की मदद से तुम लोग बालवीर और परियों की शक्तियों का कुछ देर के लिए सामना कर पाओगे। ये लो। अब जाओ और पृथ्वी के बच्चों को इकट्ठा करके काललोक लेकर आओ। बालवीर, हमने काल लोक का पूरा आसमान ढूंढ लिया, लेकिन हमें धूम्रकेतु और कलोरा यंत्र कहीं नजर नहीं आए। तो यहाँ से चलो, मैं दिखाता हूँ। रुको बालवीर, तिम्नासा ने विवान पर कलोरा यंत्र का जादू कर दिया है, इसलिए हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बात कुछ और है, मुझे विवान के पीछे जाना होगा। तिम्नासा को लगा कि उसकी उस कलोरा यंत्र का असर मुझ पर हो चुका है, इसलिए उसने मुझे जादुई दृष्टि की शक्ति भी दे दी। लेकिन सरप्राइज। बहुत अच्छे पार्टनर, अब काल लोक में तुम हमारी नजर बनकर धूमकेतु को नष्ट करने में हमारी मदद करोगे। ले ली ना फिरकी तुम लोगों की। अब मुझे पृथ्वी के बच्चों की भी एक झलक देख लेनी चाहिए। विवान, तुम ठीक हो? लेकिन जब पृथ्वी के सारे बच्चों पे कलोरा यंत्र का जादू चल गया, तो फिर तुम पे क्यों नहीं चला? पार्टनर और शेर सर मुझे इतने दिनों से जो सिखा रहे हैं कि मन को काबू में रखो, मुसीबत के समय दिमाग को शांत रखो, आज वही सीख काम आ गई। वैसे भी मैं कच्चा ही सही, पर बालवीर तो हूँ। विवान, तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम्हारे पास बालवीर जैसा गुरु था, लेकिन दुनिया के करोड़ों बच्चों के लिए हम बालवीर और शौर्य जैसे गुरु कहाँ ढूंढेंगे? नहीं वायुपरी, बच्चों को गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं होती। बचपन से ही उनके पास एक गुरु होता है। और वो है उन बच्चों की माताएं। बालवीर, मैं अभी धरती लोक जाकर उन माताओं से कहती हूँ कि इस मुश्किल का हल उन्हीं के हाथों में है। हाँ मस्ती परी, मैं और विवान यहाँ रहकर धूमकेतु को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक मस्ती परी, आप पृथ्वी लोक पर जाइए, माताओं को उनकी असली ताकत का एहसास दिलाइए। आप दोनों परियां पृथ्वी लोक पर जाइए और भयमार तौबा तौबा और जब्दाली को रोकिए।
बटन। बिल्कुल तैयार हूँ। तिमनासा